ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम करने वाले हैं CHSL के 107/2024 की शिफ्ट 1। एंड चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स और जीके दोनों पढ़ाऊँगा। मैथ्स के सारे PYQ जो भी 2024 में हुए हैं, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो, CGL तो अभी आने वाला एग्ज़ाम, CHSL का मैं करवा रहा हूँ, एंड CPO का, प्लस जो जीके में है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ अरुण सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, देन हाउ मच परसेंट डिड ही लूज। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई अगर अरुण का जो वेतन है वो 50% कम कर दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला एक x + y + xy/100, जिसे हम सक्सेसिव भी बोलते हैं। तो पहले क्या हुआ, पहले घटाई गई है फिर बाद में बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले घटाई हुई -50, फिर 50% बढ़ गई है, और फिर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 50 × 50/100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 2 कट जाएगी, 25% हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसी का सेकंड मेथड हम जानेंगे कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो चलो मान लो उस अरुण की सैलरी है 100, तो सबसे पहले क्या हुआ, 50% का डिक्रीज़ हुआ। तो 100 का 50% कितना होता है, 50, और फिर 50% डिक्रीज़ कर दिया गया, तो 50 का कितना होता है 50%, 25। यहाँ पे -25 कर देंगे, 25% इज़ आवर आंसर। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको समझ में आए आप वैसे कर सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 3 + 28/35 × 15 + 4 - 3 × 4। चलो इसमें क्या करेंगे भाई, अब हम पहले तो ये कट जाएगा, 4 × 7 = 28 एंड 5 × 7 = 35। ऑलराइट, फिर 5 से ये 3 बारी। तो अब क्या करेंगे, एक रूल होता है V बोर्ड मास, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, पहले डिवाइड होगा, डिवाइड हमने कर ही दिया था पहले ही, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। चलो तो आगे चलते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं बड़ी, ठीक है। तो 3 × 4 12 आ गया हमारा, और फिर यहाँ पे 4 × 3 ये भी 12 आ गया, प्लस, हाँ जी ये इधर थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। तो ये कट के ये हमारा 4 × 7 = और ये 5 × 7 = और ये 3, 4 × 3 = 12, ये हमारा आ गया 7, और ये 12 बन गया था, ये प्लस का था और ये माइनस का 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कितना 7, तो 7 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A motorcycle covered the first 60 km of its journey at an average speed of 40 km/h. The speed of motorcycle for covering the rest of the journey, that is 90 km, was 45 km/h. During the whole journey, the overall average speed of the motorcycle was. इसने बोला कि भाई एक मोटरसाइकिल है, वो अपनी पहली जो यात्रा है वो 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर/घंटा की औसत से करती है। तो इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एवरेज स्पीड का निकालने का। एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें कितना दिया गया था, पहले 60 किलोमीटर था और फिर 90 किलोमीटर, सो 60 + 90। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, हाँ जी ठीक है। तो पहले 60 किलोमीटर कितने में, 40 में, तो 60/40 प्लस देन 90 किलोमीटर 45 में, तो 90/45। तो ये हमारा कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 2, और ये हमारा 1 और ये 2, तो 3 2 2, तो ये हमारा आ जाएगा 7/2 नीचे, एंड ऊपर हमारा बच गया था 150।
और रूल क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 इंटू 2 बाई 7, 300/7, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 42.6/7%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं भाई। A shopkeeper decided to raise the mark price of an article by 40%. How much percentage discount should he allow to be able to sell the article at the original mark price? मतलब एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य भाई 40% बढ़ाता है और निर्णय लेता है वो बढ़ाने का, फिर जो वस्तु का जो मूल अंकित मूल्य पर बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने ये बोला गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना बढ़ाया गया, 40% बढ़ा गया, यानी कि पहले 100 था फिर 140 हो गया। तो इसको जब हम काटेंगे रेशियो में मिल देंगे तो 5:7 आएगा। तो ठीक है, कितना बढ़ा, 5 से 7 बढ़ा, तो 2 की इंक्रीमेंट हुआ, किस पे हुआ, 7 पे इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 200/7। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28.4/7%। अब ये कैसे आया है, आप डिवीज़न से आपको पता होगा, 260 तो हमारा 49.64 7/6 सॉरी 7/8 तो ये हो गया हमारा 28/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। A largest possible sphere is carved from a cube of side 14 सेंटीमीटर बट इज इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक सबसे बड़ा संभावित गोला बनाया गया है। तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। चलो डायग्राम बना देते पहले इसका। ये हमारा एक क्यूब हो गया और इसमें ऐसे करके स्फीयर में आया गया। तो इसमें हमें गिवन क्या है कि उसकी जो लार्जेस्ट पॉसिबल जो साइड है ना वो 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 होगी। तो इसका ये डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस आधा होता है डायमीटर का, d/2, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 7। ये चीज़ आ गई हमारी 7। ओके, तो फिर वॉल्यूम क्या होता है भाई क्यूब का, सॉरी स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 4/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r³ आर हमारा 7 था, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हमारा बन गया 4 इंटू 22 88 एंड 49, 88 इंटू 49/3। तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप खुद से करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन आपको खुद से भी करनी पड़ेगी। तो ये हमारा आ जाएगा 14312/3 और फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आ जाएगी 1437 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a work in 10 days 40 days respectively. How long will it take together to complete the work? बहुत ईजी क्वेश्चन है। A अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम अगर लेंगे हम तो वो आ जाएगा 40। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, अगर 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4, एक एफिशिएंसी आ जाएगी, और इसकी 1, 40 / 40। तो उन्होंने बोला कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टुगेदर, तो दोनों कितना काम कर रहे हैं, 5, कितना काम करना है 40 दिन, तो 40/5 = 8 days आंसर। ये DI का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है भाई CHSL में। इसमें बच्चा मिस्टेक क्या करेगा, उन्होंने बोला कि अ कंपनी हैज़ 5 plants फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स, ईच प्लांट मैन्युफैक्चर्स लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी, what is the ratio of the production of local quality and export quality units of the highest manufacturing plant। तो ये जो लाइन है ना हमारी, लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी यूनिट्स ऑफ हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि इनका टोटल क्या होगा 420 और 420 एंड 140 का, ये 560 हो जाएगा हमारा। 350 + 150 हमारा 500 हो जाएगा। 360 + 120 480 हो जाएगा। 440 एंड
80 हमारा कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा, 440 एंड 110 हमारा 550 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, 560 वाला जो ए है। तो इसका हमें रेशो पूछा गया था, तो 420 अपॉन 140 या फिर 420 रेशो 140, 0 से 0 कैंसिल, 14 1 जा 14 3 जा 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द साइकिल कोऑर्डिनेटर इज ऑलवेज 180। अच्छा, पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ साइकिल कोऑर्डिनेटर इज ऑलवेज 180 डिग्री, नहीं, गलत। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ साइकिल कोऑर्डिनेटर इज ऑलवेज 360 डिग्री होता है भाई, तो ये गलत हो गया। इक्वल कोड्स आर इक्विडिसेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बट नॉट ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल, नॉट ऑलवेज, नहीं, ऑलवेज, दे आर ऑलवेज सबटेंडेड, तो ये भी गलत हो जाएगा। इफ़ टू सर्कल टचेज ईच अदर द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स, ये बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसको चलो मैं समझा देता हूँ एक बारी। अगर दो सर्कल हैं और वो ईच अदर कर रहे हैं, तो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे बीच में, कलर चेंज कर लेते हैं, लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग, तो जो उनका सेंटर होगा तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ज्वाइन करेंगे हमेशा टू सेंटर्स को, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ अ बैंक टू गेट हर कॉइन्स इन लिeu ऑफ हर चेक वर्थ ₹1 पॉइंट, ये है 1000 हमारा, 1000 है, 1845। Cashier gave her a packet containing ₹5, 10, ₹20 in the ratio of 357. What is the total worth of smallest coin received by her? तो उन्होंने क्या पूछा है कि भाई पहले रेशो लिख लेते हैं सबसे पहले। 357 के रेशो में कौन से कॉइन डाले हैं इन्होंने, एक तो 5 रुपये का, 10 रुपये का और 20 रुपये का। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा 15, 50 एंड 140। इनका टोटल कितना यूनिट हो गया हमारा, 205 यूनिट। तो स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव्ड बाय हर कौन सा था उसके पास भाई, 15 था। और उन्होंने जो उसकी पूरे की वैल्यू 205 की वैल्यू कितनी दी थी हमें, गिवन थी जो 1845। तो इसको जब हम काटेंगे 205 इंटू 10 कितना होता है, 2050 होता है। 2050 में से माइनस करेंगे 205 तो 1845 ही आएगा, तो मतलब ये इंटू 9 हो रहा है। सिमिलरली इसका इंटू 9 कर दें क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट ₹5 का कॉइन होता है, तो 15 इंटू 9 कितना होगा हमारा, 135 इज आवर आंसर। इजी क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा दिमाग लगाना था बस। पाई चार्ट वाला क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन विच स्कूल डिस्प्लेड इज लेफ्ट साइड पाई चार्ट एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5000। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं लिख देता हूँ। 28% सिंगिंग है, ये 14% है, ये 16% है, ये 22, ये दिस इज़ 20। क्राफ्ट बोले तो 24, ये 25 है हमारा, ये 21, ये 16 और ये 14। तो उन्होंने क्या पूछा है कि परसेंटेज ऑफ हाँ द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन क्राफ्ट फॉर्म्स व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो गर्ल्स का पूछा है, तो गर्ल्स हमारी ये रही यहाँ पे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 1550। क्राफ्ट पूछा तो क्राफ्ट कितना हमारा 22% आउट ऑफ 100 एंड इसका परसेंटेज हमें निकालना है, तो इंटू 100 और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे 5000। चलो इसको काट लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5000 से दिस कैंसिल, 155 50, तो ये हमारा 100 से चला जाएगा, ये 31
एंड तो क्या बचा हमारे पास भाई 31 इंटू 22 अपॉन 100। तो 31 इंटू 22 कितना होगा हमारा 31 मल्टीप्लाई बाई 22 682 अपॉन 100। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6.82%। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many years will the simple interest on a sum money be equal to the principal at the rate of 2.6/7% per annum? यानी कि कितनी धनराशि पर 2.6/7% पर एनम दर से साधारण ब्याज जो है हमारा वो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, सपोज इन 1 ईयर, तो इसकी अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 7 2 14 6 20/7। तो यानी कि एक साल में 20/7 हो रही है। तो उन्होंने क्या प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो 100 अपॉन 20/7, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 700/20, 2 0 0 कैंसिल एंड 35 is our answer। Given that perimeter of two similar triangle ABC and triangle DEF are 24 cm and 9 cm respectively। DE दिया गया है हमें। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। दो सिमिलर ट्राइंगल है ABC एंड DEF। तो जो हमारा DE दिया गया है वो हमारा 3 सेंटीमीटर, DE 3 सेंटीमीटर गया है, और इनका जो पेरीमीटर दिया गया है वो 24:9 के रेशो में दिया गया है। इसको जब हम काटेंगे 3 से, 3 8 24 एंड 3, तो 8 और 3 का रेशो आ गया हमारा। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि जो भी साइड होती है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो उन्होंने एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है, एरिया में स्क्वायर कर देंगे उनको हम 8 और 3 का। तो 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 64:9 इज आवर आंसर। A man spent 60% of his salary on household expenses, 20% जो उसकी सैलरी है वो रेंट पे दे देता है, एंड आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी ही डोनेटेड 80% ऑफ टू ए ट्रस्ट। उसमें से 80% वो क्या करता है, ट्रस्ट को डोनेट कर देता है। इफ़ ही इज़ लेफ्ट विथ ₹20,000 देन व्हाट इज़ हिज सैलरी। ओके, चलो मान लेते हैं उसकी सैलरी 100% है, तो उसमें 60% जो उसकी सैलरी है वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे चली गई है, 20% जो उसकी सैलरी रेंट पे दे देता है वो, एंड रिमेनिंग आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी, यानी कि जो बच गई है इसकी रिमेनिंग आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी है, ध्यान रखना आप। तो कितनी बची है हमारी, ये तो हमारी यूटिलाइज हो गई है, 20% बच गई है। इसका जो 80% होता है, तो 20 का जो 80% होगा, 2 8 जा 16% हो गया, इसको वो दे देता है ट्रस्ट पे। तो जो उसके पास पैसे बचते हैं, 20 में से 16 यूटिलाइज हो गया था, 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4% बचेगा। तो जो 4% जो पैसे उसके बचे थे उसकी वैल्यू ये थी 20,000। तो 4% इज इक्वल टू 20,000। हमें कितना बताना था कि उसकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी 100% थी, तो यहाँ पे इंटू 5 के हो रहा है, तो यहाँ पे भी इंटू 5 के करेंगे भाई, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 लाख। बहुत ज़्यादा चल रही है भाई, चलो कोई नहीं। 14th क्वेश्चन, ए शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ द ऑयल बाय 40% एंड यूज़ अ फॉल्टी मशीन विच मेजर्स 15% लेस। तो एक दुकानदार होता है जो भाई तेल की कीमत को 40% पर अंकित करके और एक
यानी कि उसके पास एक कोई होता है, वो उससे क्या करता है कि 15% कम ही देता है। इफ़ द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट टू 32%, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, तो CP एंड MP 40% मार्क किया उसने, यानी कि 100 की चीज़ 140 में 15% अगर वो लेस दे रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 85 दे रहा है, बता रहा है मैंने 100 का दिया है, और उसको 32% का डिस्काउंट देंगे तो बेची कितने में होगी उसमें? 68% में। ये वाया आया है 100 माइनस 32% इज इक्वल टू 68%। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो आएगा 0 से 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल कर लेते हैं, और वही 17 5 ज़ा 85, 17 4 ज़ा 68, 140 बचा था हमारा यहाँ पे, तो 5 इंटू 10 हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50:56। कितने का हुआ है इंक्रीमेंट? 6 बाई कितने पे दिया? 50 पे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 2 12% प्रॉफिट ले गया भाई दुकानदार, धोखाधड़ी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन P is x plus y and line of Q is x minus y is equal to 3, what are the coordinates of the point common to both the lines? सीधा इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेते हैं, और x y की वैल्यू निकल जाएगी। x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 3। ये कैंसिल हो गया हमारा, प्लस कर देंगे, 2x is equal to 8, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4, किसी में भी पुट कर देंगे। सपोज नंबर 1 में हमने पुट कर दिया इसको, तो x की वैल्यू थी हमारी 1 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1, x 4 था सॉरी, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, तो x 4 एंड y इज इक्वल टू 1, 4:1 हमारा आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, पाई चार्ट आ गया भैया जी। तो इसमें क्या बोला था उन्होंने? द पाई चार्ट शोज द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आफ्टर ग्रेजुएशन, सो दिस इज आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड विच टू कंबाइंड हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज द अदर्स। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पीजी में पहले कितने थे? 39%, और एमफिल में थे हमारे 4%, तो ये आ गया हमारा टोटल 43%, लेकिन अदर्स थे 48, तो दिस इज़ नॉट इक्वल बाय 48%। एंटरप्रेन्योर हमारे थे 14%, प्लस PhD हमारा था 9%, ये 23% आ गया, ये भी इक्वल नहीं है 48 के। एंटरप्रेन्योर अगेन 14%, प्लस PG हमारा था 39%, ये हमारा ज़्यादा आ गया 48 से 53, तो ये भी इक्वल नहीं है। बचा आखिरी में लास्ट ऑप्शन, तो यही सही होगा। चलो सॉल्व कर देते हैं इसे भी। PG प्लस PhD था इज इक्वल टू अदर्स, तो PG में हमारे कितने थे? 39%, PhD में थे हमारे 9%, और अदर्स हमारा था 48%, तो 48% इज इक्वल टू 48%, तो ये हमारा सही हो जाएगा आंसर 4। सो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। What will be the least value of x so that 5-digit number 627x5 becomes divisible by 9? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? 627x5,
इसको हम 3 से काट देते हैं क्योंकि 9 3 इंटू 3 होता है। तो लीस्ट वैल्यू अगर उन्होंने पूछी है तो चलो 6 कट जाएगा हमारा, 2 and 7 9। एक और तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं, 6 + 2 + 7 + x + 5। तो 6 + 2 = 8, 15 and 20। तो लीस्ट वैल्यू क्या, माइनस तो हम लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू हमें 7 लेनी पड़ेगी। तो वो जाके 27/9 से डिविजिबल होगा ये, तो लीस्ट वैल्यू शुड बी 7। अगर हम 4 लेते x की वैल्यू तो कितना आता हमारा, अगर 4 लेते 20 हमारा सम आया था +4, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली ये भी नहीं है, अगर 3 लेंगे तो 23/9, ये भी डिविजिबल नहीं होगा हमारा। 9 लेंगे तो 20 + 9 29/9, ये भी हमारा डिविजिबल नहीं होता है। तो ऑप्शन 7 इज़ करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ 2 स्फीयर्स इज गिवन एज 1:4। द लार्जेस्ट स्फीयर इज मेल्टेड एंड 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर मेड आउट ऑफ द मोल्टन मटेरियल। द स्मॉलर स्फीयर इज मेल्टेड एंड 27 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर मेड आउट ऑफ द मोल्टन मटेरियल। If the ratio of the volume of each of the 125 identical spheres to the volume of each 27 identical spheres is given as 1:m, what is the value of m? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने क्या पूछा कि शुरू में क्या बोला उन्होंने, डायमीटर्स ऑफ 2 स्फीयर्स इज, डायमीटर अगर 1:4 है तो रेडियस मैंने बताया था आपको d/2, तो 1/4/2, तो ये कट जाएगा, तो हमारा रेडियस हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, उन्होंने क्या बोला था, लार्जेस्ट स्फीयर इज मेल्टेड 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स। ठीक है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा तो वो क्या होता है, 4/3 पाई r3। वो किसके बराबर था, 125 के, 4/3 पाई r3। तो पहले हमारी रेडियस कितनी थी, 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम इसको, 4/3 पाई 4x³ = 125 × 4/3 पाई r3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट, एंड तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 5 क्यूब का वैल्यू क्या होती है, 5, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और यहाँ पे 4x था, तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4x/5 = r। ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी, जो लार्जेस्ट स्फीयर मेल्टेड था 125 आइडेंटिकल स्फीयर जिसे बनाए गए थे मोल्टन मटेरियल से। फिर ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। फिर उन्होंने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट स्फीयर इज मेल्टेड एंड 27 आइडेंटिकल स्फीयर्स उसने पूछ लिया भाई आपको। तो 4/3 सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला जो ये था यही लगेगा इसमें भी। तो इसकी मैं सीधी डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ, 4/3 पाई, पहले 4 था तो इसमें 1 लगेगा, तो पहले 4x था तो अब सिर्फ x³ एक ही बचा, x³ = 27 × 4/3 पाई r3। अगेन 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एंड तो क्या बच गया, ये क्यूब किसका होता है हमारा, 3 का होता है। तो यहाँ पे हमारे x/3 की वैल्यू, अगर x³ में है तो उधर जाके x/3 आ जाएगा, x/3 की वैल्यू हमारे पास आ गई r। तो ये होगा हमारा सेकंड। तब उन्होंने क्या पूछा कि भाई हाँ, कितने, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच 125 आइडेंटिकल स्फीयर और 27 आइडेंटिकल स्फीयर, यानी इनका और इसका रेशियो उसने पूछा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब 4/3 पाई, पहले 4x³ था, फिर 4/3 पाई
एक्स क्यूब 4x/5 था यहाँ पे, सॉरी अभी गड़बड़ हो जाती, चलो कोई नहीं। तो ये आ गया x/3 का क्यूब था हमारा, तो इसकी वैल्यू दी हुई है इसे 1/m। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन जैसे आप सॉल्व करोगे तो कोई नहीं। तो यहाँ पे बीच में रेशो हमें निकालने को दिया था, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया है। तो अभी बचा क्या हमारे पास, 4x³ अपॉन में 5 और x अपॉन में 3 का क्यूब। तो ठीक है, तो 5 × 3 हमारा कितना होता है 15। तो ये हमारा 5 का क्यूब आ जाएगा इधर 125 और इधर हमारा आ जाएगा 1728, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/m। बस अब इसको सॉल्व करना है हमें, आंसर ही आ गया हमारा। मैं तो कुछ और भी करने की सोच रहा था इसमें। हाँ, हमसे पूछा ही ये गया था ना कि जो 10 इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स टू द वॉल्यूम ऑफ ईच 27 आइडेंटिकल स्फीयर इज गिवन एज 1/m, एंड 1/m की हमने वैल्यू निकाल चुके हैं हम। तो 1728 अपॉन 125 कहाँ पे है, m अगर इधर जाएगा तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 125 और में 1728। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फिर इजी लगने लगेगा। If PQ and PQ are the two tangents to a circle with center O, angle QR is 150 degree, then angle QPR is equal to, ठीक है भाई, डायग्राम बना लेते हैं इसका। सेंटर O है, दिस इज आवर सेंटर O, दो टेंजेंट खींचे गए हैं PQ एंड PR, दिस इज आवर पॉइंट R, और इन्होंने बोला है कि ये एंगल QOR है हमारा, ये 150 डिग्री है, और ये एंगल उन्होंने पूछा है हमें। तो क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स कितना होता है, इज इक्वल टू 180, और गिवन क्या है 150 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। इजी आंसर। A man walking at the speed of 5 km/h covers a certain distance in 3 hours 45 minutes. If he covers the same distance by cycle in 2 hours 10 minutes, then the speed of the cycle in kilometer is, ठीक है। तो पहले वो कितना डिस्टेंस 5 km/h कवर करता है 3 hours 45 मिनट्स में। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम, ये तो आप सभी को पता होगा। तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी 5 × 3, अगर 45 3 hours प्लस 45 मिनट्स को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3 + 45 अपॉन 60, सो 3 + 3/4, इतना टाइम उसने लिया, 3/4, सो 4 3 × 12, 12 3 × 15/4 का टाइम उसने यहाँ लिया। और उसने क्या पूछा बाद में हमसे कि सेम डिस्टेंस अगर वो कवर करता है साइकिल में तो कितनी उसकी स्पीड होगी साइकिल में। तो x हम स्पीड मान लेते हैं, और कितना उसने कवर किया 2 hours 10 minutes। अगेन सेम प्रोसीजर, 2 + 10 अपॉन 60, तो 2 + 1/6, तो ये हमारा आ जाएगा 6 2 8 9 2 6 2 1 + 6 आ गया ना, 6 2 12, हाँ जी 6 2 12 + 1 13, 13/6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/6। बस सीधे इसको सॉल्व कर देंगे अब, 4 से ये 2 बार, ये 3 बार, तो क्या बचा अब हमारे पास 15 × 5, ये हो गया हमारा 224, 15 × 5 75 होता है, सॉरी 15 × 5 करेंगे, और तो ये हमारा आ जाएगा 2 और 3, इसको इधर
ये हमारा यहाँ बच जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 225/26 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225/26, तो 26 8 जा, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 17। तो आंसर हमारा आ गया 817/26 is our right answer. Two parallel chords on the same side of the center of a circle are 12 cm and 20 cm long, and the radius of the circle is 5√13. What is the distance between the chords? ये भयंकर क्वेश्चन आया है भाई, इसको हम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं पहले। ओके, इसमें उसने क्या बोला कि टू पैरेलल कॉर्ड्स जो कि ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल आर 12 cm एंड 20 cm लॉन्ग। सो दिस इज हमारी, ये हमारी हो जाएगी 12% छोटे वाली, और ये 20% हमारी बड़े वाली हो जाएगी। ये हमारा सेंटर है। तो उसने क्या बोला कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5√13। तो रेडियस क्या होगा हमारा, यही तो होता है रेडियस, ये 5√13 की बनता। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी 20 थी टोटल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मेरे, ये 20 थी तो ये 10 हो गई है, ये भी 10 हो गया, ये 12 थी पूरी। तो सिमिलरली ये 6 हो गया, ये 6 हो गया हमारा। तो बाय बीपीटी हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो 5√13 का अगर वो करेंगे तो 513 जा 13 5 जा 65 इंटू 5 325 माइनस 10 का होल स्क्वायर 100, ये आ गया हमारा कितना 225 अंडर रूट। ये किसकी वैल्यू होती है हमारी 15 की। तो सिमिलरली अब हम इसका निकालना है हमें, ये तो पूछा गया था ना, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स, ये हमसे पूछा गया है। तो ये इसमें बीपीटी लगा देंगे हम अपना पाइथागोरस थ्योरम। 325 ये था हमारा, एंड माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो अंडर रूट 289 आ जाएगा। इसका आंसर होगा 17। तो 17 डिस्टेंस पूछा था उन्होंने, तो ये हमारा कितना हो गया, ये पूरा हमारा 17 हो गया, ये पूरा हमारा 17 हो गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया था, तो 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, 6a² जो कि किसके इक्वल है 486 के। तो a स्क्वायर हमारा इससे आ जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 81 इसका स्क्वायर होता है 9 का। तो वॉल्यूम क्या होती है a क्यूब 9 का क्यूब 729 आंसर। इन right angle triangle ABC, angle B is equal to 90 degree and angle A and angle C are acute angles. If cosec A is equal to 2√2, then find the value of sin A cos C and cos A sin C. ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं पहले हम। तो इसमें क्या बोला, एंगल B जो है हमारा वो 90 डिग्री पे है। तो ये ABC हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो साइन A प्लस C, इसको अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो हम, तो क्या आ जाएगा, ये दिस इज़ 1, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 इज़ द आंसर। इजी क्वेश्चन है। Mohan gets 12% increase in sale amount in the first year and 15% increase in the second year. Then with that his present sale is rupees 1,28,000. What was his sale 2 years ago? ठीक है भाई, तो क्या बोला इसने, मोहन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में
% की जो वृद्धि है प्राप्त होती है उसको, तो जिससे उसकी वर्तमान बिक्री जो है वो 1,28,800 हो जाती है। तो उसकी 2 साल की सेल कितनी है? ठीक है, करते हैं x इंटू, पहले x मान लेते हैं उसकी। तो पहले 12% का इंक्रीज़ हुआ तो 112/100, फिर कितने का इंक्रीज़ हुआ 15% का तो 115/100, और ये किसके बराबर दी गई 128800 के। बस हमें ये सॉल्व करना है। तो ठीक है, ये कट जाएगा हमारा 115 हमारा चला जाएगा 5 से, और ये 2 से, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 100 वाया 5600 से कट जाएगा ये। फिर इसको काट लेते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं, 112 से ही काट लेते हैं। 61 से कट रहा है हमारा, 61 से लाइक 5600 इसमें आ गया कट के हमारा, और दिस इज़ 2। फिर इसको काट लेते हैं 5 से, यहाँ बच गया 100, फिर 2 5 से 10 होता है, तो ये 0 गया यहाँ से। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 लाख। तो उन्होंने क्या पूछा था कि वट वाज हिज सेल 2 years अगो। तो ठीक है, पहले कितनी थी, यानी कि 25:28 थी पहले, और फिर 20 से 23 हो गई थी। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500, एंड यहाँ पे 23 × 28 एज इट इज़ लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 128800 की। हाँ, तो सैलरी पूछी थी हमसे, आगे निकल गया आंसर हमारा। दिस इज़ द आंसर 1 लाख। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम अगर निकालना हो तो। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट मेथड एंड दिस इज सेकंड मेथड। 24 क्वेश्चन डन। ओके, गिवन टेबल shows percentage of marks obtained by 5 students in different subjects. Study the table and answer the question that follows. तो उसने कहा what are the marks in percentage obtained by मोहन। तो हम मोहन के ऊपर फोकस करेंगे सिर्फ। तो 80 + 60 + 70 + 95 + 80, 80 60 140 + 70 210 + 95 305 एंड + 85 395। तो इसको अगर हम रेशियो निकालेंगे इसका, तो हम कितना % उसने स्कोर किया है, एक्चुअली इसने ये पूछा है। चलो ठीक है, तो दिस इज़ द परसेंटेज गिवन है भाई, ये परसेंटेज, दिस इज़ परसेंटेज गिवन। यस, तो पहले कितना हो गया 240, फिर 180, देन 70, देन 95, देन 160 अपॉन में 10। तो ये हमारा आ गया फिर वही 240 + 180 320 420 एंड 490 490 95 85 85 एंड 65 645 एंड 745 अपॉन 10। 74.5% इज़ आवर आंसर। तो ये था हमारा टॉपर सीक्रेट 9 चैनल का हमारा फर्स्ट वीडियो, एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ CHSL शिफ्ट 1, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था 0107 1 जुलाई 2024 को। और इसी वीक में जैसे कि हमारा CGL एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो अबाउट टू राइव, तो विद इन अ वीक मैं ये पूरी जितने भी CHSL के सेट है वो सारे आपको करवा दूँगा, प्लस जो GK के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्टैटिक GK हो गया एंड पॉलिटी हो गया, जो कि हमारे हाई स्कोरिंग जो भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री हो गया, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मैं वीडियो डेली प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड स्टडी हार्ड, कीप डूइंग हार्ड वर्क and with efficiency. Okay friends, bye.